Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So as you know, we are discussing with a series of formation of a company and secretary. And in this video, we will discuss about अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस कि एक कंपनी जब अपना रजिस्टर्ड ऑफिस यानी कि हेड ऑफिस के एड्रेस को चेंज करती है तो उस कंडीशन में कंपनी को क्या प्रोसेस फॉलो करनी होगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस. इस कंडीशन में एक कंपनी के पास तीन सिचुएशन है. फर्स्ट सिचुएशन, फ्रॉम वन एड्रेस टू अनदर इन सेम सिटी, यानी कि सेम सिटी या टाउन के अंदर ही अगर आपकी कंपनी एक जगह से दूसरी जगह अपना एड्रेस को चेंज करती है तो उस कंडीशन में उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा. सो इस कंडीशन में कंपनी को एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा और उस रेजोल्यूशन का एक नोटिस 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को सेंड करना होगा. और रजिस्ट्रार के पास नोटिस सेंड करने के बाद कंपनी को एक पब्लिक नोटिस देना होगा कि इस कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस इस प्लेस से उस प्लेस पर चेंज कर लिया है. देन सेकंड इज फ्रॉम वन सिटी टू अनदर इन द सेम स्टेट, कि एक ही स्टेट के अंदर जब आपकी कंपनी एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर अपना एड्रेस चेंज करती है उस कंडीशन में कंपनी को क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा. सो इस कंडीशन में कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा और इस रेजोल्यूशन का एक नोटिस 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी के रजिस्ट्रार को क्या करना होगा, सेंड करना होगा. और इस नोटिस को सेंड करने के बाद कंपनी को एक पब्लिक नोटिस देना होगा कि हमने इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर हेड ऑफिस इस सिटी से चेंज करके दूसरी सिटी के अंदर बना लिया है. देन थर्ड इज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, कि जब आपकी कंपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस या हेड ऑफिस चेंज करती है उस कंडीशन के अंदर कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा और एक एप्लीकेशन देनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम अपनी कंपनी का क्या करना चाहते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हैं. सो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर वो अप्रूवल का नोटिस और कंपनी के स्पेशल रेजोल्यूशन का नोटिस दोनों कंपनी के रजिस्ट्रार को क्या करने होंगे, सेंड करने होंगे. देन कंपनी के रजिस्ट्रार को सेंड करने के बाद उन सभी नोटिस की क्लैरिफिकेशन के बाद अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई है तो वो क्या करेगा, उस कंपनी को ऑफिस को शिफ्ट करने के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा. देन इसके बाद कंपनी को एक पब्लिक नोटिस देना होगा कि कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है. सो ये है आपकी कंडीशंस कि जब एक कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर हेड ऑफिस क्या करती है, चेंज करती है. अब इस कंडीशन के अंदर एक सेक्रेटरी की क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी. सो in case registered office of company shifted from one address to another in same city, secretary calls the meeting of board of director to pass a resolution, कि कंपनी का सेक्रेटरी क्या करेगा जब आपके कंपनी का हेड ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह लेकिन सेम सिटी के अंदर ही शिफ्ट करेगा तो कंपनी का सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मीटिंग बुलाएगा उस चेंज को रेजोल्यूट करने के लिए, यानी कि उस पर्पस को डिस्कस करने के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग बुलाई जाएगी. देन इन केस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्टेड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी ऑफ सेम स्टेट, द सेक्रेटरी कॉल्स ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, कि अगर आपकी कंपनी का हेड ऑफिस एक सिटी से दूसरे सिटी लेकिन सेम स्टेट के अंदर ही शिफ्ट होता है तो उस कंपनी का जो सेक्रेटरी है वो शेयर होल्डर की मीटिंग को बुलाएगा और उस मीटिंग के अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा इस शिफ्टिंग के रिगार्डिंग. द नेक्स्ट इज in case registered office shifted from one state to another, secretary calls extraordinary general meeting of a shareholder to pass a special resolution and make an application to central government for this approval, कि जब आपकी कंट्री का हेड ऑफिस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट किया जाता है तो आपकी कंपनी का सेक्रेटरी
शेयर होल्डर की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग को बुलाता है और उस मीटिंग के अंदर प्लेस को शिफ्ट करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। और इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को इस शिफ्ट के लिए अप्रूवल की एप्लीकेशन देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली जाती है कि क्या हम इस कंपनी के हेड ऑफिस को दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं। देन इसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल जाती है तो आप क्या करोगे, सभी डॉक्यूमेंट्स की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल और कंपनी के शेयर होल्डर के स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी और उसके साथ अदर्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को आप क्या करोगे, कंपनी के रजिस्ट्रार के पास सेंड करते हो। तो ये क्या है, एक कंपनी के सेक्रेटरी की ड्यूटी है जिसके रिगार्डिंग वो क्या करते हैं, एक अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हैं। द नेक्स्ट इज द सेक्रेटरी ऑफ ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ बोथ स्टेट एंड फाइल्स अ नोटिस ऑफ चेंज एड्रेस विद रजिस्ट्रार। कि जब आपकी कंपनी का एड्रेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चेंज होगा उस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों कंपनी के यानी कि दोनों स्टेट के रजिस्ट्रार से क्या लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि दोनों स्टेट के रजिस्ट्रार उस चेंज के लिए क्या कर होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। देन उस सर्टिफिकेट को मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपना जो एड्रेस है वो चेंज करना पड़ेगा। और उस एड्रेस को चेंज करने के बाद कंपनी के साथ जितने भी रिलेटेड आपके स्टेक होल्डर हैं उन सभी को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हमने अपनी पर्टिकुलर कंपनी का एड्रेस यहाँ से शिफ्ट कर यहाँ कर लिया है, ताकि उनकी डीलिंग के ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। टुडे वी विल डिस्कस अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस of a company and duty of secretary in that process. So I hope this topic is clear. So thank you for watching the